नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बाबा के ढाबा पे। तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति इंटरनेट पे होगा जिसने बाबा के ढाबा के बारे में नहीं सुना होगा। पिछले साल ये टॉपिक ट्रेंडिंग पे था, बाबा का ढाबा। तो दरअसल हम आपको शॉर्ट में बताते हैं कि हुआ क्या था। उस साल एक यूट्यूबर हैं गौरव वासन करके, उन्होंने बाबा के ढाबा का एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो रातों रात इंटरनेट पर वायरल हो गया था। उसके बाद गौरव वासन के थ्रू ही बाबा को बहुत सारे लोगों ने डोनेट किया और फिर गौरव वासन ने वो पैसे बाबा के ढाबा को दे दिया। यहाँ तक तो चीज़ें सही चल रही थी, फिर अचानक से बाबा के तरफ से यह एलिगेशन गौरव वासन पे लगाया जाने लगा कि उन्होंने उनके लिए भेजे गए पैसों को अपने पास रख लिया है और उन्होंने बाबा को नहीं दिया है। इसके बाद गौरव वासन ने अपने अकाउंट स्टेटमेंट तक दिखाए और ये प्रूफ करने के लिए कि उनके पास बाबा के नाम पे इतना पैसा आया, उन्होंने बाबा को दे दिया। लेकिन चीज़ें आगे बढ़ते चले गई, यहाँ तक कि बाबा ने जाके एफआईआर तक करवा दिया था गौरव वासन के खिलाफ। और बाद में उनके साथ कुछ और लोग उनके साथ जुड़ गए थे, यानी एक व्यक्ति जो एक छोटा सा ढाबा चलाते थे, आपको विश्वास नहीं होगा कि उनका एक असिस्टेंट मैनेजर हो गया। उनके साथ कुछ एक दो टाई बेल्ट वाले लोग आके जुड़ गए और इस तरह से वो विवाद जो है आगे बढ़ता चला गया, जहाँ बाबा लगातार कंटिन्यू एलिगेशन लगा रहे थे कि गौरव वासन ने उनके साथ बुरा किया, जबकि सच्चाई ये थी कि गौरव वासन ने उनके साथ भला किया था, उनका भला किया था। लेकिन आज का ज़माना जैसे हम जानते हैं, आज अगर आप किसी का भला करते हैं तो उसकी कोशिश होती है कि आपको किसी तरह से भला करे। यही काम बाबा ने गौरव वासन के साथ किया था। तो इस घटना का तो लगभग 1 साल पुरानी घटना है ये। उसका जो अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभी कुछ दिन पहले गौरव वासन से बाबा ने माफ़ी मांगी। यहाँ तक उन्होंने गौरव वासन के पांव तक को छूने की कोशिश की, लेकिन वासन ने उनको ऐसा करना नहीं दिया। अब यहाँ से बात उससे आगे बढ़ती, हमने देखा कि बाबा ने माफ़ी भी मांगी कि नहीं, मुझसे गलती हो गया था, इन्होंने मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया था, बल्कि मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और हम इसके लिए क्षमा मांगते हैं। और जनता जनार्दन कहते हैं अगर कोई इसमें गलती हो तो हमें माफ करना। नहीं ये नहीं ऐसे मत। तो भाई बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारे दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बाबा आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, आप बाबा के पास जाइए, उनको माफ़ कर दीजिए। और मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि ये मेरे बहुत आदरणीय हैं, मेरे से बहुत बड़े हैं, मेरे से बहुत बुजुर्ग हैं, तो मेरी कोई औकात नहीं है किसी को माफ़ करने की। लेकिन मेरे मन में कभी भी कुछ नहीं था, ना है ना कभी होगा, और मेरे से बहुत बड़े हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि हमेशा खुश रहें। और इनकी स्माइल बहुत प्यारी है, रोते हुए अच्छे नहीं लगते, हंसते हुए अच्छे लगते हैं। हंस के दिखाओ, दांत दिखने चाहिए जो शुरू में दिखे थे, हंस के दिखाओ, हंसिए। थोड़ा सा हंस नहीं रहे हैं, इमोशनल है ये क्योंकि इस समय, बट कोई बात नहीं। देखिए ये जिंदगी का पड़ाव है, ऐसे ही चलता रहता है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी कुछ प्रॉब्लम है, कभी कुछ है, लेकिन ये ऐसे ही चलता रहता है। तो इस बात की खुशी है कि इन्होंने मुझसे माफी मांगी, लेकिन इस बात का दुख भी है कि इतना कुछ झेलना पड़ा मुझे भी और इन्हें भी। लेकिन कोई बात नहीं, इसी का नाम जीवन है। और आई थिंक मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी का सफर है ये, ऐसा सफर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। दौरान इस साल के दिसंबर जनवरी में उन्होंने एक रेस्टोरेंट भी खोल लिया था, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ और 14 फरवरी को उनको बंद करना पड़ा, जब देश में कोरोना का सेकेंड वेव तेज़ी से हावी हो रहा था। अब बाबा जो है एक बार फिर से उसी जगह आ गए जहाँ से उन्होंने अपना 1 साल पहले जहाँ पे वो थे। और गौरव वासन ने जो उनकी मदद की थी और उस मदद के बदले में जो उन्होंने गौरव वासन के साथ जो किया था, वो आज के लोगों के लिए एक मिसाल है कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो बहुत ध्यान रख के मदद कीजिए। हो सकता है कि आप जिसको भला करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि व्यक्ति आपको भला करने के उम्मीद के साथ खड़ा है, आपसे पहले वो मदद लेगा और फिर बाद में आपके साथ बुरा करेगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।